मेरी पत्नी को एक ने फोन किया, सुने कि काका जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। वाह, रात को आए हैं, अच्छा साग खाए हैं, सुबह उनका कई चीज पसंदीदा है। टेंशन में तो मैं हूं कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। एक खड़ा था बाजू में, बोले तू कैसे खड़ा है? बोले लकड़ी टाल वाला हूँ, 10 किलो लकड़ी फेंक के आया हूँ। अब आप जिंदा हो तो जलेगे कौन और लकड़ी का पैसा देगा कौन? मेरा तो पैसा डूबा। मैंने कहा चुप, तेरे को पैसे की पड़ी है, मैं कोई मरा नहीं हूँ बेटा, ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। ये स्थिति है भाई साहब। हंसी के कविताओं को, मैं सरकार में अधिकारी था, पत्नी ने कहा कुत्ता पालेंगे जी। मैं बोला कि मैं पाल रहा हूं ये कम है। बोले नहीं, डॉग इज स्टेटस सिंबल, हम कुत्ता पालेंगे जी। मैं एक बोरा कुत्ता लाके बांध दिया सड़क के, लावारिस कोई भूखे ना, क्योंकि सब भूखे थे तो भूखे कहां से। एक काला कुत्ता थोड़े थोड़े देर में डायल टोन देता था। मैंने तख्ती टांग दी, कुत्तों से सावधान, काला कुत्ता खतरनाक है। थोड़ी देर बाद एक ने घंटी बजाई, मैंने दरवाजा खोला, बोला आप ही हो क्या? हम लोग को बड़ा संकट हुआ, लेकिन क्या करें भाई साहब, टाइम नहीं है। मैं दुबई में कार्यक्रम कर रहा था, पूरी ईमानदारी से और पूरी ईमानदारी से आपके बीच रख रहा हूँ। दुबई में कार्यक्रम करके हम निकले, ग्रैंड दुबई होटल के सामने खड़े थे जी। ये लड़का मेरे कलर के बारे में बात कर रहा था, ये विभीषण, अभी तो करी कहाँ है, रावण का छोटा भाई है, समझे ना। एक चीज समझ ले, हरियाणा में है छोले भटूरे और बिहार में है चिक्की लोटा, और लिट्टा चिक्की जब वो नहीं देती है खाने के बाद धोखा, है ना। बिहार की बात अलग है जी, हरियाणा की बात अलग है, बिल्कुल। ये मेरे रंग की बात कर रहा था, इसको पता नहीं है कि जब काले कोयले से बिजली बनती है तो उसकी रोशनी में तेरी बेटी बाल भारती पड़ती है। भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। काले कोयले पर काला तवा रखकर जब सफेद रोटी बनती है तो उसको खाने के बाद कवियों के मुंह से कविता निकलती है। अरे दुनिया में लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी महज खुदगर्जी में गुजर जाती है, मुझे तो फक्र है ये काया कम से कम बिहार में हंसाने के काम तो आता। वाह, बहुत अच्छे। दुबई में खड़े थे, एक लड़की आ गई कार से डायरेक्ट हमारे पास और आके बोली यू आर माई लव, मतलब आप मेरे प्यार हैं। और ये आप मैडम के सामने कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि सच बात है ना, अद्भुत है आपका। यू आर माई लव। मैं सोचा ये मेरे पास ही क्यों आई, ये सुनील जोगी खड़ा था, क्या बोलते हैं सुरेश अवस्थी खड़ा था, उसके पास नहीं, मेरे पास क्यों आई? बोली आई बिलोंग टू अफ्रीका एंड यू आर। मैं समझ गया कि वो कलर के धोखे में आई है। पर एक बात बताइए, भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी कौन छीन के ले गया? कौवा ले गया, कबूतर नहीं ले गया। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। वाह, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। कौवा ले गया, कबूतर नहीं ले गया, वो तो खाली लव लेटर ही पहुंचाते रहा। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। ताली बजाओ, सांस लेना है, अब सांस लेना है। हम बार बार लोग मेरे कलर के बारे में बात करते हैं जी। मैं हमेशा ये कहना चाहता हूं, जो जिंदगी में जितना जला होता है उसका रंग उतना गहरा होता है। वाह, जो जिंदगी में जितना जला होता है उसका रंग उतना ही गहरा होता है। सवाल इस बात का नहीं है कि आपका रंग काला है, सवाल इस बात का है कि कहीं आपका दिल तो काला नहीं। वाह, ये जरूरी है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। जितने बैठे हैं मेरा दावा है दिन में 20 बार एक डायलॉग बोलते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हर कोई बोलता है टाइम नहीं, आप भी बोलते हैं टाइम नहीं है जी। और हमारी आबादी 125 करोड़ हो गई। सांस लेना है, ताली बजाइए। नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी नहीं बोल रहे हैं। टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं है। हमारी आबादी 125 करोड़ हो गई, टाइम नहीं है तो इतनी तो टाइम मिल जाए तो कितनी।
बहुत अच्छे। टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरी बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता माँ तेरी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। आजकल 24 घंटे आदमी मोबाइल लेकर चलता है। लड़कियां आपस में माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। 2 लड़कियां जा रही थी, आपस में बात कर रही थी। तेरा कौन सा? बोले S7। बोले तेरा? बोला मेरा भी S7। मैं पीछे से पर गिर गया। बोले हट 3210 नोकिया। मैंने कहा मैं 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। वाह, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए, तो कभी मत कहना टाइम नहीं है। वाह, टाइम नहीं है, बहुत टाइम नहीं है। हमारे पास पहले टाइम से जमाना बदल गया भाई साहब। पहले घर के दरवाजे में बुजुर्गों को बैठाते थे जी, बाबा बैठो, कुत्ता मत घुसे। अब कुत्ते को बैठा देते हैं, बाबा मत घुसे। वाह, जमाना बदला, बहुत बड़ी बात। जमाना बदला। पहले शादी ब्याह होते थे, घर की औरतें खाना बनाती थी, नाचने के लिए हम बाहर से नचनियां बुलाते थे। हाँ, अब वक्त बदला, खाने के लिए बाहर से बनाने के लिए लोग आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ बदला। इस बदले को बचाने की जरूरत है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, अपने संस्कार को बचाने की जरूरत है, पर करें क्या? टाइम नहीं। करेगा टाइम नहीं है भाई साहब। जिन्हें देखो वो एक ही बात बोले, हमारे पास टाइम ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। तेरे पिताजी मरे तो नहीं आ सका, माँ मरेगी तो जरूर आऊंगा, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। इसलिए आजकल क्या हो गया, शादी ब्याह होती है ना, पंगत नहीं लगती। अब ऐसा तंबू लगा देते हैं, बोलते हैं जाओ ताकत दिखाओ और खा के आ जाओ। उसको बोलते हैं बफे। आज सब उसमें गए हैं। शहरों तक तो ठीक है, जब वो गांव में जाता है तो उसकी क्या दुर्गति होती है, ये आपके बीच रखता हूँ। हमें मिला एक दावतनामा जी, आज रात्रि को प्रीति भोज में आए, गिद्ध भोजन बफे सिस्टम, झपटे और खाएं। वाह, गिद्ध भोजन बफे सिस्टम, झपटे और खाएं। बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से कम। सामने में बोर्ड लगा देते हैं, बैल कम। वाह, बैल कम। जैसे ही टेबल पर खाना लगा, लोग खाने पे टूटे, जैसे बंधे हुए जानवर छूटे। एक आदमी प्लेट में सलाद लिए टेबल के चारों तरफ घूम रहा था, दूसरा दुबला पतला मरियल दूर में खड़ा खड़ा हलवा सूंघ रहा था। हमने कहा भाई साहब टेबल के पास नहीं जाएंगे, अपने खाने के लिए कुछ नहीं लाएंगे? उसने हाफ कर जवाब दिया, अभी गया था, कुर्ता फड़वा कर आया है। अभी गया था, कुर्ता फड़वा कर आया हूँ, अब की बार कुर्ता उतार कर जाऊंगा, और रसगुल्ला नहीं ला सका तो पापड़ लेकर जरूर आऊंगा। वाह, अच्छा लगा तो एक बार दोनों हाथ उठा के बजा दे। एक महिला अपने बच्चे को एक महिला इधर से जा रही थी, दूसरी इधर से आ रही थी, दोनों आपस में टकरा गई। पहले की सब्जी दूसरे के साड़ी पे आ गई। बोली क्यों, देखकर नहीं चलती? बोली अच्छा, एक ही साड़ी पहन कर आती है। ये मेरी तीसरी साड़ी है, आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, सलवार सूट पर्स में ले जा रही हूँ। बच्चे ने रोते रोती माँ से कहा, मम्मी मम्मी बाथरूम जाना है। उसकी मम्मी झल्लाई, नॉनसेंस, सामने में खाना है, तेरे को बाथरूम जाना है? अच्छा जा, कोने में जा, आंटी के पीछे खड़े हो जा। मम्मी आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं। बेटा मेरी मान, गरम गरम जलेबी खा और अपने बाप के समान बाथरूम को भूल जा। और आठवां रसगुल्ला निगलते हुए पत्नी ने पति से पूछा, ए जी लिफाफे में कितना डाला? आठवां रसगुल्ला निगलते हुए पत्नी ने पति से पूछा, ए जी लिफाफे में कितना डाला? जलेबी पगुराते हुए पति ने कहा 100। बोले 100? हमारी शादी में इन्होंने 20 रुपया टिकाया था और 1 घंटा 45 मिनट खाया था। वाह, अपन सुबेरे तक खाएंगे,
लेकिन 100 रुपया का हिसाब करके जाएंगे। बहुत अच्छे। दरअसल ये बफे है पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कि आदमी आए, थोड़ा खाए, ज्यादा बतियाए, मुस्कुरा कर चला जाए। पर हिंदुस्तान ऐसा देश, यहाँ आदमी खड़ा खड़ा इतना खाता है, खड़ा नहीं रह पाता है। वाह। अगले बफे में जाएं, सुरेंद्र दुबे की याद लेकर जाएं। कविता खत्म होती है, दोनों हाथ उठा के एक बार ताली बजाएं।